आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में न केवल अपने भाई का साथ दिया बल्कि अपने कर्मों के कारण इतिहास में एक क्रूर और निर्दयी योद्धा के रूप में भी जाना गया। हम बात कर रहे हैं दुशासन की। दुशासन का असली नाम सुरौध था। दुशासन नाम उसे उसकी क्रूरता और निर्दयी स्वभाव के कारण दिया गया। यह नाम उसके कर्मों का प्रतीक बन गया। दुशासन कौरवों में दुर्योधन के बाद सबसे शक्तिशाली और बहादुर योद्धा माना जाता था। उसे दुर्योधन का सबसे भरोसेमंद भाई भी कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि दुशासन ने ही महाभारत की सबसे विवादित घटना द्रौपदी का चीरहरण को अंजाम दिया था? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इस घटना से पहले इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। महाभारत के कुछ कम चर्चित ग्रंथों के अनुसार दुशासन ने पहले इस कार्य का विरोध किया था, लेकिन दुर्योधन के दबाव और कर्ण की सहमति के बाद वो द्रौपदी को दरबार में घसीट कर लाया और चीरहरण का प्रयास किया। एक और रोचक तथ्य यह है कि दुशासन को भीम का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। भीम ने अपने जीवन की प्रतिज्ञा की थी कि वो दुशासन का रक्त पिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन का अंत किया और उसका रक्त अपने हाथों में भरकर पिया। यह केवल भीम का क्रोध नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थी जो वर्षों से उसके हृदय में धधक रही थी। लेकिन दुशासन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक बेहतरीन योद्धा भी था। महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दिनों में उसने कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया था। कई विद्वान मानते हैं कि यदि दुशासन ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को सही दिशा में प्रयोग किया होता तो वो एक महान योद्धा के रूप में इतिहास में दर्ज हो सकता था। दुशासन का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और समर्पण केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका प्रयोग सत्य और धर्म के पक्ष में किया जाए, अन्यथा यह शक्ति विनाश का कारण बन जाती है, जैसा कि महाभारत के युद्ध में हुआ। दुशासन जिसने अपने भाई दुर्योधन के लिए निष्ठा दिखाई, अंत में खुद भी उसी अंधे अहंकार और अधर्म की आग में जल गया। तो दोस्तों, यही थी दुशासन की कहानी। एक योद्धा जो अपने कर्मों के कारण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक दुष्ट और क्रूर इंसान के रूप में जाना जाएगा। महाभारत हमें यह सीख देता है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का अंत हमेशा दुख और विनाश में होता है। महाभारत के इस योद्धा की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सत्य और धर्म ही सच्चे जीवन की राह है।